सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं जो प्रसंग बता रही हूँ वो चार्ली चैपलिन ने अपनी बेटी के लिए कहा है। जब तुम्हें यह अहंकार हो जाए कि तुम अपने प्रशंसकों से बड़ी हो गई हो, उसी वक्त पेरिस के किसी भी हिस्से में चली जाना। वहाँ तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और प्रतिभावान नृत्यांगनाएँ मिलेगी। खूब ऊंचाइयों को छुओ, पर पैर जमीन पर ही रहे। मेरी प्यारी बेटी, क्रिसमस की रात है। तुम्हारे भाई बहन और माँ सभी गहरी नींद में हैं। मैं अभी जगा हूँ और कमरे में धीमी रोशनी है। तुम इस वक्त सपनों के शहर पेरिस में हो, जहाँ चैम्स एलिसिस के शानदार मंच पर नृत्य कर रही हूँ। इस रात के सन्नाटे में मैं तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता हूँ। खूबसूरत बनो, नृत्य करो और सितारा बनकर चमको। लेकिन दर्शकों का उत्साह, प्रशंसा और उनके उपहार जब तुम्हें मदहोश करने लगे, तब एक कोने में बैठकर तुम मेरा पत्र पढ़ना और दिल की आवाज़ सुनना। क्या तुम जानती हो, जब तुम नन्ही बच्ची थी, तब मैं तुम्हारे पास बैठकर स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाता था। मैंने तुम्हारे सपने देखे हैं, तुम्हारा वर्तमान व भविष्य देखा है। मैं फटे पेंट में नाचता था और तुम राजकुमारियों की तरह रेशम की पोशाक में नृत्य करती हो। यह नृत्य और तालियों की गड़गड़ाहट कभी कभी तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगी। खूब ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन तुम्हारे पैर हमेशा ज़मीन पर ही रहे। तुम्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो गलियों में ठंड और भूख से कांपते हुए नाचते हैं। मैं भी उनके जैसा था। मैं जानता हूँ कि भूख क्या होती है। मैं जानता हूँ सिर पर छत नहीं होने का दर्द क्या होता है। मैंने वह अपमान सहा है जब लोग सिक्के उछाल कर देते थे। फिर भी मैं जिंदा हूँ। इसे यही छोड़ते हैं। मैंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन हंसने से ज़्यादा रोया हूँ। जिस दुनिया में तुम रहती हो, वहाँ नाच गाने के अलावा कुछ नहीं है। आधी रात में थिएटर से जब तुम बाहर आओगी, तो अपने अमीर प्रशंसकों को भले भूल जाना, पर टैक्सी ड्राइवर से उसकी पत्नी के बारे में पूछना मत भूलना। यदि वह गर्भवती है और उसके पास अजन्मे बच्चे के डायपर के लिए पैसे नहीं है, तो तुम कुछ पैसे उसकी जेब में रख देना। समय समय पर बस से यात्रा करना, शहर में पैदल भी चलना। लोगों, विधवाओं और अनाथों को देखो और दिन में एक बार खुद से कहो, मैं भी उनके जैसी हूँ। कला इंसान को पंख देती है। जब तुम्हें लगे कि तुम अपने प्रशंसकों से बड़ी हो गई हो, उसी वक्त टैक्सी पकड़कर पेरिस के किसी भी हिस्से में चले जाना। तो वहाँ पर देखना कि वे जो लड़कियाँ हैं, वे तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है और प्रतिभावान होगी। फ़र्क इतना है कि उनके पास थिएटर की चकाचौंध नहीं है। हमसे भी कोई न कोई बेहतर होता है, लेकिन आगे बढ़ते रहना और निरंतर सीखना ही कला है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें गरीबी का एहसास ना हो। इस खत के साथ मैं तुम्हें चेकबुक भी भेज रहा हूँ, ताकि तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सको। 2 सिक्के खर्च करने के बाद सोचना कि तुम्हारे हाथ में जो तीसरा सिक्का है, वह तुम्हारा नहीं। वो किसका है? वो फिर उस अज्ञात व्यक्ति का है जिसे इसकी बेहद ज़रूरत है। हो सकता है किसी रोज़ कोई राजकुमार तुम्हारा दीवाना हो जाए, लेकिन खूबसूरत दिल का सौदा सिर्फ बाहरी चमक दमक पर ना कर बैठना। याद रखना कि सबसे बड़ा हीरा तो सूरज है, जो सबके लिए चमकता है। हाँ, जब ऐसा समय आए कि तुम किसी से प्यार करने लगो, तो उसे अपने पूरे दिल से प्यार करना। मैंने तुम्हारी माँ को इस विषय में तुम्हें लिखने के लिए कहा था। वह प्यार के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। मैं जानता हूँ कि पिता और बच्चों के बीच एक अंतहीन तनाव बना रहता है। मुझसे और मेरे विचारों से लड़ो मेरी बेटी। मैं आज्ञाकारी बच्चे नहीं चाहता। मैं कोई देवदूत नहीं हूँ। जिंदगी भर एक इंसान बनने की कोशिश की है। तुम भी यही करना। ढेर सारे प्यार के साथ, तुम्हारा चार्ली। धन्यवाद सबको।